ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 35 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना, यह सब वर्णन किया गया है। तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवील्लक्ष्मणं ताराधिपनिभानना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। जब वे उपर्युक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति हरिणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद्विशेषतः। कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। नैवा कृतज्ञः सुग्रीवो न सठो नापि दारुणः नैवा नृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतज्ञ हैं, न सठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल हैं। उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः रामेण वीरसुग्रीवो वदन्यै यदन्यैर्दुष्करं रणे। वीर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। राम प्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्वतं प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रुमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। सुदुःख सहितः पूर्वं
प्राप्येदं सुखमुत्तमं प्राप्त कालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए हैं कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। घृताच्यां किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। लक्ष्मण कहते हैं धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची अर्थात मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। सही प्राप्तम न जानीते कालं कालविदां वरः विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथक् जनः। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। देह धर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहार्हति। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। न चरोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधा पुरुषर्षभ अविमृश्य नरोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। प्रसादय त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहिता महान् रोष समुत्पन्नः संरंभस्त्यज्यतामयम्। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। रुमां मां चांगदं राज्यं धनधान्य पशूनि च राम प्रियार्थं सुग्रीवः त्यजेदिति मतिर्मम। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्
शशांकमिव रोहिण्या हत्वा तं राक्षसाधमम्। सुग्रीव, उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। शतकोटि सहस्राणि लंकायां किल रक्षसाम् आयुतानि च 37 सहस्राणि शतानि च। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 आयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। अहत्वा तांश्च दुर्धर्षान् का राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यो रावणो हन्तुम् येन सा मैथिली हृता। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय, उन सबका संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का हरण किया है, वध नहीं हो सकता। तेन शक्यारणे हन्तुम् असहायेन लक्ष्मण रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उन राक्षसों का संग्राम वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही वध संग्राम में किया जा सकता है। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। एवमाख्यातवान् वाली सह्यभिज्ञो हरीश्वरः आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात् तस्य ब्रवीम्यहम्। वानराज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। त्वत्सहाय निमित्तं हि प्रेषिता हरिपुंगवाः आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुंगवान्। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। तांश्च प्रतीक्षमाणो यम विक्रांतान् सुमहाबलान् राघवस्यार्थ सिद्ध्यर्थम न निर्याति हरीश्वरः। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्यतैर्वानरै सर्वै रागंतव्यम महाबलैः। सुमित्रानंदन, सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। ऋषिकोटि सहस्राणि गोलांगूल शतानि च अद्यत्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम कोट्योनेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्त तेजसाम्। शत्रुदमन, लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र 10 अरब रीछ 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर और भी बड़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए
आप क्रोध को त्याग दीजिए। तब ही मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात् क्षतजमसे क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणा हरिवरवनिता नयान्ति शान्तिम् प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः। तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात् क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणा हरिवरवनिता नयान्ति शान्तिम् प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 35 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।